न बोले तुम न मैंने कुछ कहा कहा, मगर में जाने ऐसा क्यों लगा के भूख ने। कुछ गीत बड़े शानदार होते हैं और आपको लगते भी बहुत अच्छे हैं, पर कभी जानने की कोशिश करिए कि वो गीत लिखा किसने है। दीवाने को मन मचल रहा कुछ गाने को। योगेश लखनऊ से थे। 1943 में उनका जन्म हुआ था, तो लखनऊ से थे, तो लखनवी शान शौकत उनके व्यवहार में थी और उनके गीतों में भी थी। सत्रह साल की उम्र में योगेश बॉम्बे आ गए और उनका पैशन था गीत लिखना। अब इस उम्र में गीत लिखने का मौका उन्हें कहाँ मिलता, पर योगेश को मिला। अचानक ही एक अप्रत्याशित मौका योगेश को मिला। 1962 में एक मूवी बन रही थी और उसका नाम था सखी रॉबिन, जो कि रॉबिन हुड टाइप की एक मूवी थी। ये मधुर गाना गाया था सुमन कल्याणपुर ने और म्यूजिक डायरेक्टर थे रॉबिन बनर्जी। बंगाली म्यूजिक डायरेक्टर योगेश के लिए बड़े सहायक रहे। फिल्म में राजा रानी की कहानी थी। राजा को उसका छोटा भाई जेल में बंद कर देता है, प्रजा से मनमाना टैक्स वसूल करता है और फिर आती है एक लेडी रॉबिन हुड। सखी रॉबिन से तो योगेश जी को ज़्यादा फायदा नहीं हुआ, लेकिन 1968 में एक मूवी आई एक रात, और उस मूवी के आने से उनका नाम काफ़ी चर्चित हो गया। आज तुमसे दूर होकर ऐसे रोया मेरा प्यारा। आज तुमसे दूर होकर ऐसे रोया मेरा प्यार। लोगों को इस गीत के शब्द भा गए और जानने की कोशिश करने लगे ये योगेश कौन है जो इस टाइप के गाने लिखते हैं। रात मेरे रात रोई बार बार, चांद रोया साथ मेरे रात रोई बार बार, है ना। कितनी मधुर कल्पना है प्रकृति के साथ आत्मसात होने की। योगेश जी को शानदार सफलता मिली मूवी आनंद से, जिसके डायरेक्टर थे ऋषिकेश मुखर्जी, और इसमें थे राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन। ये ही सात रंग के सपने चुने, सात रंग के सपने गाना बेहद लोकप्रिय हुआ, बेहद। सुरीले सपने मैंने तेरे लिए ही सात रंग के सपने चुने। आनंद एक कैंसर पेशेंट की कहानी है जो जीवन के लिए पॉजिटिव एटीट्यूड रखता है, और उसका इलाज करते हैं अमिताभ बच्चन, और आनंद का रोल प्ले किया था राजेश खन्ना ने। कहीं दूर जब दिन ढल जाए। संगीत प्रेमियों ने एक गाना जरूर सुना होगा, मैं ऐसा मान के चलता हूँ। कि दुल्हन बदन चुराए चुपके से आए। ये मूवी राजेश खन्ना के लिए माइलस्टोन थी, क्योंकि इससे पहले वो रोमांटिक रोल तो बहुत सारे कर रहे थे, लेकिन इस टाइप का एक डिफरेंट टाइप का रोल उन्होंने पहली बार किया था।
गुजर जाए दिन 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 के हर पल गिन गिन गिन। ऐसे गीत लिखने में योगेश जी की मास्टरी थी। निस दिन मेरा जुल्मी सजन ऐसी बत्तियां बनाए हाँ। ये गाने थे मूवी अन्नदाता के, जिसके म्यूजिक डायरेक्टर थे सलील चौधरी। सलील चौधरी और योगेश का साथ एक लंबे टाइम तक रहा। इस दिन मेरा जुल्मी सजन ऐसी बत्तियां बनाए हाँ। ये मूवी एक रिच मैन की कहानी है जो अपनी ज़िंदगी से तंग आ जाता है और जीवन में शांति चाहता है, और ये शांति उसे तब मिलती है जब वो अपनी संपत्ति का त्याग कर एक सरल परिवार में आ जाता है। गुजर जाए दिन 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 के हर पल गिन गिन गिन। गुजर जाए दिन दिन दिन। अन्नदाता के कलाकार थे जया भादुड़ी और अनिल धवन, जो इससे पहले पिया का घर में भी काम कर चुके थे। असित सेन के डायरेक्शन में ही 1972 में एक और मूवी आई जिसमें योगेश जी ने गीत लिखे थे, और मूवी थी अनोखा दान। आना के है जिंदगी ये सफर, हर मोड़ पर अजनबी है जगह। असित दा ने फिर से अनिल धवन को लिया था और साथ में थी जाहिरा। फिल्म में कबीर बेदी का भी एक रोल था, और लता जी और किशोर कुमार ने बहुत ही शानदार गीत जो योगेश जी और गुलजार सर ने लिखे थे गाए। योगेश जी ने राजश्री प्रोडक्शन के लिए भी काम किया था, और एक मूवी थी 1973 की मेरे भैया, जिसमें विजय अरोरा और नाजिमा ने भाई बहन का रोल प्ले किया था। प्यास लिए मनवा हमारा ये तरसे, गीत के शुरू के बोल जैसे दिल को छू लेते हैं। एक बूंद तेरी दया की जो बरसे। ये गाना गाया था लता जी ने, और डेफिनेटली बहुत लोकप्रिय हुआ था। बन जाए पावन ये जीवन सारा, जैसे गंगा की गोधा। लता जी के गले से उतरते ही गीत जैसे कुछ अलग ही हो जाता था, कुछ जादू भर जाता था। मेरे भैया एक बहन के त्याग और बलिदान की कहानी है, जिसमें एक बहन अपने भाई और पिता के बीच में तारतम्य बिठाने में खुद बलिदान हो जाती है। और इसके बाद योगेश जी ने 1974 की मूवी उस पार के लिए गीत लिखे, जिसमें प्यार सी जोड़ी थी विनोद मेहरा और मौसमी चटर्जी की। मूवी में शानदार म्यूजिक था एस.डी. बर्मन का, और आवाज़ थी लता जी की। और मूवी का डायरेक्शन किया था बासु चटर्जी ने। बासु चटर्जी के लिए योगेश छोटे भाई की तरह थे। फिल्म में विनोद मेहरा एक कॉलेज स्टूडेंट होते हैं, गांव आते हैं और एक बंजारी युवती से प्यार करने लगते हैं। सब कुछ ठीक हो जाता है, शादी तक बात पहुंच जाती है और पता चलता है कि बंजारिन की शादी तो कहीं ऑलरेडी हो चुकी है।
एस डी बर्मन के लिए किसी नए गीतकार के साथ काम करना थोड़ा कठिन था, क्योंकि पहले वो शैलेंद्र और गुलजार के साथ काम कर चुके थे। अब योगेश उनके लिए नए थे, लेकिन बाद में योगेश भी उन्हें पसंद आने लगे थे। बासुदा का डायरेक्शन लोगों को पसंद आया और बाद में उन्हें फिल्म रजनीगंधा बनाने का मौका मिला और फिर से योगेश का साथ हुआ। पर रजनीगंधा से पहले योगेश ने एक और मूवी के लिए गाने लिखे थे और वो मूवी थी मंजिलें और भी हैं। मंजिलें और भी हैं का डायरेक्शन किया था महेश भट्ट ने। तो ये मूवी एक क्राइम थ्रिलर है और इसमें जो गाना है ये दिल तो झूम के चल गाया था भूपेंद्र सोनी ने। 1974 योगेश जी के लिए बहुत अच्छा रहा, क्योंकि इस साल उन्होंने रजनीगंधा के गीत लिखे जिनको वो अपने जीवन के सर्वश्रेष्ठ गीत मानते हैं, मूवी आनंद के बाद। कई बार यूं भी देखा है ये जुनून की सीमा रेखा है ना सच्ची आत्मा की आवाज़, मुकेश की आवाज़, दिल की गहराइयों में उतरने वाली आवाज़। मुझे लगता है बासु चटर्जी डायरेक्टेड मूवी ये मन्नू भंडारी जी की कहानी यही सच पे आधारित है, जिसमें नायिका अपने वर्तमान प्रेमी और पूर्व प्रेमी के बीच डायलेमा में रहती है कि किसको अपनाए किसे छोड़ दे। रजनीगंधा फूल तुम्हारे जैसा आइकॉनिक सॉन्ग इसी मूवी में है। ये गीत लता जी को बहुत ही पसंद गीत था। इस मूवी को कई सारे पुरस्कार मिले। प्यास के पीछे अनजानी आस के पीछे। योगेश प्रोफेशनल राइटर नहीं थे। प्रोफेशनल राइटर होते हैं ना तुरंत गीत लिखने वाले। योगेश मूलतः एक प्रकृति के कवि थे। जब प्रकृति उनके मन में उतरती थी तभी वो गीत लिख पाते थे। योगेश जी ने अमिताभ और जया की मूवी मिली के लिए भी गीत लिखे और मिली के गीत भी बहुत लोकप्रिय हुए। मैंने कहा फूलों से। अब फूलों से कुछ कहा जाए और वो आपकी बात मान लें, ये हमेशा तो संभव नहीं होता। अगर छोटे बच्चे की तरह पहुंच जाएं तो शायद संभव भी हो जाए। हंसो तो खिलखिलाते हंस दिए, और ये कहाँ जीवन है। फिल्म में जया भादुड़ी एक कैंसर पेशेंट होती हैं और अमिताभ जो उनके बगल वाले घर में ही रहते हैं एक एकांतई व्यक्ति होते हैं। दोनों में प्यार हो जाता है। हंसने के लिए मैंने कहा फूलों से, हंसो तो खिलखिलाते हंस दिए। जब दिल बहुत उदास हो तो फिर योगेश जी के गाने उस समय बहुत पॉजिटिव मोटिवेशन देते हैं, बहुत ही पॉजिटिव वाइब्रेशन देते हैं। 1975 में योगेश जी ने विनोद मेहरा और मौसमी चटर्जी की मूवी
मजाक के लिए गीत लिखे। में इस पागल खाने में सबसे तो पागल जीवन के मिल पागल जमाने में। ये फिल्म एक कॉमेडी है जिसमें हीरो एक सर्टिफिकेट चुराता है जिससे वो साबित कर पाए कि वो पागल है, लेकिन जब उसे उसकी प्रेमिका मिल जाती है तो उसकी सारी प्लानिंग बैकफायर कर जाती है। गए दो बादल अंबर पे। और ये दो बादल थे विनोद मेहरा और मौसमी चटर्जी। दोनों ही बड़े खलंदर टाइप के कलाकार थे, तो मूवी काफ़ी अच्छी कॉमेडी क्रिएट करती है। बरसने लगी आंखें बिखर के। मौसमी चटर्जी काफ़ी मासूम सी लगती हैं। अब शुरू में तो विनोद मेहरा उन्हें इरिटेट करते हैं, लेकिन बाद में धीरे धीरे उनके मन के करीब आने लगते हैं। योगेश जी का नाम एक बार फिर से चमका 1975 में मूवी छोटी सी बात। छोटी सी बात के लिए उन्होंने जो गीत लिखे वो बहुत बड़े लेवल पर हिट साबित हुए। छोटी सी बात की कहानी लिखी थी साहित्यकार शरद जोशी ने, जो उज्जैन के साहित्यकार थे, और बहुत सारी मूवी के डायलॉग भी लिखे हैं उन्होंने। छोटी सी बात का मुकाबला बहुत बड़ी बड़ी फिल्मों से था, जैसे शोले, दीवार, जोली, जय संतोषी माँ जैसी बड़ी बड़ी फिल्मों से इसका मुकाबला था, लेकिन इसने उनके बीच में अपनी जगह बनाई। इस मूवी में नायक बड़ा सीधा साधा युवक होता है और अपने प्यार का इजहार नहीं कर पाता, और आखिर में एक लब गुरु का सहारा लेता है। ये दिन क्या आए लगे फूल हंसने। अमोल पालेकर और विद्या सिन्हा की केमिस्ट्री इतनी ज़बरदस्त थी कि ये मूवी आज भी बार बार देखी जाती है जिन्होंने इसे पहले देखा है। बसंती होने लगे मेरे सपने। 1977 में योगेश जी ने फिल्म प्रियतमा के गीत लिखे थे और ये गीत बड़े बड़े लेवल पर हिट हुए। मैं जो बोलूं हाँ तो हाँ, मैं जो बोलूं ना तो ना। फिल्म में थे जितेंद्र और नीतू सिंह, शादी करते हैं और कुछ अनबन होती है, तो उनकी अनबन को दूर करने के लिए जितेंद्र के ससुर साहब घर में आ जाते हैं। अब उनको खुश रखने के लिए जितेंद्र और नीतू सिंह को क्या क्या पापड़ बेलने पड़ते हैं वो इसमें दिखाया गया है। अब ससुर साहब का रोल किया था उत्पल दत्त ने। एक और कॉमेडी मूवी इसी समय आई और मूवी में थे हेमा और धर्मेंद्र, और मूवी का निर्माण किया था हेमा की मदर ने। फिल्म में धर्मेंद्र और हेमा दोनों लड़कियों के कॉलेज में टीचर होते हैं। धर्मेंद्र पढ़ाते हैं संस्कृत और हेमा पढ़ाती हैं केमिस्ट्री। लड़कियों ने हेमा जी का नाम कार्बन डाइऑक्साइड रख दिया था क्योंकि बड़ा सख्त नेचर था उनका। फिल्म की कहानी लिखी थी बंगाल के साहित्यकार बिमल कर ने, और कहानी का नाम था कालिदास और केमिस्ट्री। बादल 1978 में योगेश जी ने गीत लिखे फिल्म हमारे तुम्हारे के लिए। हम और तुम थे साथी, अभी है
इस समय योगेश जी का नाम इतना लोकप्रिय था कि फिल्म के पोस्टर और बोर्ड पर उनका नाम स्पेशली लिखा गया। आज सफर में तुमने क्यों छोड़ दिया मेरा साथ। और ऐसा ही हुआ जब बासु चटर्जी की मूवी मंजिल सामने आई और मंजिल में थे अमिताभ और मौसमी चटर्जी। अमन सुलग सुलग जाए मन भीगे आज इस मौसम में। योगेश जी को ये अपना ये गाना बहुत पसंद था। इवन मौसमी चटर्जी से अक्सर इस गाने के बारे में पूछा जाता है। रिम झिम गिरे सावन सुलग सुलग जाए। एक और मूवी जो योगेश जी को बहुत पसंद थी वो थी बातों बातों में। दम पम पम उठ सबके कदम। फिल्म अपने पराये को भी योगेश जी का एक सुंदर लेखन माना जा सकता है, क्योंकि बड़े प्यार से गीत लिखे हैं जिनकी शानदार धुनें बनाई थी भप्पी लहरी ने। भप्पी दा ने बहुत प्यारा म्यूजिक इस मूवी के लिए बनाया हुआ है। गीत की धुनों में पखावज का बड़ा शानदार प्रयोग किया हुआ है। श्याम रंग रंगारे हर पल मेरा रे। फिल्म की नायिका थी शबाना आजमी, जो एक जॉइंट फैमिली की व्यवस्था अकेले संभालती हैं। एक और कॉमेडी मूवी जिसमें अशोक कुमार, A.K. हंगल और उत्पल दत्त थे। योगेश जी ने इस मूवी के लिए संगीत दिया और मूवी का नाम था शौकीन। फिल्म में 3 बुजुर्गों की कहानी है जो तबीयत से बड़े रसीले तबीयत के होते हैं। फिल्म में यूँ तो कहने को मिथुन चक्रवर्ती और रति अग्निहोत्री भी थे, पर फिल्म के असली कलाकार थे ये 3 बुजुर्ग। एक और बड़ी प्यारी सी मूवी है चोर और चांद, जिसका निर्माण आदित्य पंचोली ने किया था और इस मूवी के लिए भी योगेश जी ने गीत लिखे थे। चोर और चांद की नायिका थी पूजा भट्ट। फिल्म बेवफा सनम में भी योगेश जी का काम बेहतरीन था। या तूने मेरे प्यार का अच्छा से लगिया तूने मेरे प्यार का यार नहीं लौट लिया घर यार का। ये मूवी बनाई थी टी सीरीज के मालिक गुलशन कुमार ने, तो बहुत सारे गीत अनुराधा पौडवाल ने ही गाए थे। दिया तूने मेरे प्यार का अच्छा से लगिया तूने मेरे प्यार का। अर्लियर 80 में योगेश जी ने मूवी अपने दम पर के लिए गीत लिखे। थैंक यू वेरी मच लिसनर, आपने बहुत प्यार से ये सभी गीत सुने। थैंक यू वेरी मच।